नमस्कार दोस्तों, जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। हमारे कार्यक्रम यूपी मांगे जवाब में आज हमें प्रयागराज के सहरोत्री विधानसभा क्षेत्र में ये अल्लाहपुर का मटियारा रोड है। यहाँ पे जो प्रबुद्ध व्यापारी वर्ग है, प्रबुद्ध इसलिए कह रहे हैं कि प्रयागराज माना जाता है जहाँ से राजनीति शुरू होती है। कई सारे प्रधानमंत्री भी आए हैं, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने विचारों को रखने के लिए जाने जाते हैं। व्यापारी वर्ग है, इनसे जानते हैं कि ये जो चुनाव है, आगामी चुनाव है, 27 तारीख को वोटिंग होने वाली है, तो वो किस प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं और उसके पीछे मुद्दे क्या है। आप अपना नाम बताइएगा। SP गुप्ता और टिल्लू। गुप्ता जी, क्या जो आपका व्यापार वर्ग है वो कैसे सोचता है, जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसको कैसे देखता है और किसको वोट करेंगे, उसके पीछे कारण क्या होगा? देखिए, विकास का मुद्दा है और सबसे बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है और इसी बेस पर वोट होगा। विकास और सुरक्षा पे वोट होगा। तो कौन से प्रत्याशी हैं ऐसे लग रहा है जो कि इस मुद्दे को ढंग से रख पाएगी, या कौन सी सरकार? इसमें तो कमल का फूल ही है जो सुरक्षा प्रदान किया है। व्यापार जरूर कमजोर है लेकिन सुरक्षित है। जो भी है 100 रुपया आता है तो अपना है। सुरक्षा रहे तो व्यापारी खुश है कि कम से कम सुरक्षित। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो बच रहा है वो अपना ही है। बाकी और कोई ऐसे मुद्दे जिस पे लगता है कि सरकार को गुंजाइश है, वहाँ पे और सुधार होना चाहिए? सारे मुद्दे उनके परफेक्ट हैं, कहीं कोई इधर उधर की गुंजाइश ही नहीं है। नाम सर बताइए। महेशन केसरवानी। केसरवानी जी, कैसे व्यापार वर्ग कैसे देख रहा है इस आगामी चुनाव को, कैसे देख रहा है? कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप लोग? मुद्दा क्या, विकास का मुद्दा है मेन मुद्दा। और विकास जो है योगी जी बड़े हिसाब से किए हैं। कहीं जो है इन्होंने हाँ मतलब उनका बोलना पड़ेगा, हाँ विकास सही नहीं हुआ, हर जगह सही किए हैं। सभी जगह सही है। हाँ, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। पहले पोजीशन बहुत ख़राब थी, घर की बहन बेटी कहीं जा नहीं सकती थी, रोड निकल नहीं सकती थी। अब तो कम से कम ये है कि हर जगह आ जा सकती हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और रही सवाल बिजनेस वाली बात, तो बिजनेस तो कुछ हल्का फुल्का ही है, लेकिन अब केवल बिजनेस ही ले लें तो कोई बात नहीं। हमको तो सब कुछ लेके चलना है ना, कि हम सुरक्षित रहें। आज हम सुरक्षित हैं, सही हैं, हम योगी हैं। 2 साल से कोरोना का समय था, व्यापार वर्ग के लिए बड़ा चिंतित होने वाला समय था, उनके लिए बड़ी परेशानियां थी। तो जो सरकार के उपाय रहे हैं उनसे क्या संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। सही किए हैं, सब मानव के हिसाब से किए हैं। सब मानवता है, बुरा कहीं इन्होंने कहा जरा से कोई लोगों को परेशानी हुई हो। ये तो अफवाह उल्टी सीधी बात करते हैं जो। हाँ, अपना नाम सर बताते हुए बताइएगा कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के आप वोट करेंगे, और कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं आपके इस एरिया के जिनसे आप प्रभावित? रॉबिन्स केसरवानी, अल्लाहपुर व्यापार मंडल महामंत्री। देखिए, मुद्दा तो जो भी है सब अच्छा ही है, चल रहा है। शहर उत्तरी में विकास भी बहुत अच्छा हुआ है। और इसके पहले थे विधायक हर्ष वाजपेयी शहर उत्तरी के भाजपा कैंडिडेट। इस बार भी वही आ रहे, पूर्ण बहुमत से ही अब सरकार बन रही है भाजपा की। और व्यापारी भी जो चाहता है, जो राम को लाया है हम उसको ही लाएंगे जी। तो जो पूरा व्यापार वर्ग है उसमें कुछ ऐसा, क्योंकि 2 साल से कोरोना का पीरियड था, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी, दिक्कतें परेशानी भी थी, तो जो सरकार के उपाय थे उनसे आपको लगता है कि वो प्रभावित है? नहीं, 100% हम लोग जो है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रभावित हो, सब सकुशल हैं। और रही बात गरीबों की, हर जगह अन्न वितरण हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता है कि कहीं जो है, या हिंदू मुस्लिम को देखते हुए कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि किसी को ना मिला हो राशन। हर आदमी संतुष्ट है। सबको राशन मिल रहा है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल इनके वर्क हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। और गुंडे माफिया एक समय या तो जेल में है या तो फिर प्रदेश छोड़ के बाहर ही हैं। व्यापारियों के लिए सुरक्षा सबसे मेन मुद्दा है। तो कानून व्यवस्था में आपको लगता है क्योंकि काम बढ़िया हुआ है इसलिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप अपना नाम आप बोलिए जी। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव, समाज सेवी हूँ जी। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? जब 27 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो प्रत्याशी और मुद्दे कौन कौन से होंगे जिसको? प्रत्याशी तो आजकल थोड़ा सा महत्व उसका कम है, क्योंकि वो विभिन्न पार्टियां बदलता रहता है। तो दल बदलू पार्टी, लेकिन जो हम लोग मुद्दों पर राष्ट्र हित, समाज और प्रदेश के हित में जो भी कार्य किया गया है उसको देखते हुए वोटिंग करना चाहिए। कुछ चीज़ों को, छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। जो कमियां हैं अगर छोटी हैं तो जो कि व्यापक हित में काम हुआ है समाज के, और हमारा शहर अच्छा हुआ है। मैं प्रयाग विकास मंच से जुड़ा हूँ, तो प्रयाग का विकास मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मैं कई सालों से प्रयास करता था, सड़कें चौड़ी हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, तमाम डाट का पुल जाम लगता था, और भी चीज़ें हैं, बिजली मिलनी चाहिए। और
बाकी गवर्नमेंट ने जो अपने तरफ से अनाज लोगों को दिया है उसका खैर लाभ भी मिल रहा है, लाभान्वित हो रहा है, मकान मिल रहा है। सबसे अहम जो मैं पसंद करता था, सफाई व्यवस्था काफ़ी सुधार आया है। 2 टाइम झाड़ू लगता है, कूड़ा उठ रहा है घर घर। अब जनता को सहयोग करना चाहिए, जनता ना करे ये जनता की गलती है। कुछ मुद्दों पर जब तक जन सहयोग नहीं होता कोई कार्य संपन्न पूरी तरह नहीं होता। तो मेरा मानना है कि और सरकारों से बेहतर काम किया गया है, क्योंकि जनता ने बसपा सपा कांग्रेस सभी को भाजपा को भी सरकार देखा गया है 20-25 साल में एक फैक्ट्री भी नहीं लगा पाए थे वो लोग। सिर्फ धन उगाही का काम मंत्री जी लोग करते थे। हम लोग तो चूँकि जन जन से जुड़े हैं इसलिए जानते हैं कि काम क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। प्रदेश का हर मामले में पीछे जा रहा था। जो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है इधर 5 सालों में, इसको आगे बनाए रखने के लिए हम तो सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि व्यापक जनहित में और प्रदेश के भले में, क्योंकि ये प्रदेश से रोजगार पलायन कर रहा है, लड़के बाहर जा रहे हैं, तो रोजगार भी एक बहुत अहम मुद्दा है। फैक्ट्री लगे, बच्चों को रोजगार मिले, जिससे कि इस प्रदेश का और भी जीडीपी वगैरह बढ़े। और कई मामलों में प्रदेश बहुत पीछे है, उत्तर प्रदेश को बदनाम है ही है पहले से। तो उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे लाया जाए। सुधर रहा है आपके हिसाब से? थोड़ा थोड़ा इसमें बहुत, और जनमानस को सुधरना पड़ेगा। जनमानस का सहयोग बिना कोई पूरी तरह से कार्य संपन्न नहीं होता है। आप अपना नाम बताइएगा और 27 तारीख को जब वोट करने जाएंगे तो कौन सा मुद्दा रहेगा और कैसे प्रकाश? सर, मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं यहीं अल्लाहपुर का निवासी हूँ, मैं छात्र हूँ। देखिए, मुद्दा तो कई है जो इस बार चुनाव हो रहे हैं, उसमें मुद्दा रोजगार का भी है, विकास का भी है, और जो देश में जिस तरह कानून व्यवस्था और डेवलप्ड हो, हमारा उत्तर प्रदेश और अच्छा हो, कई मुद्दों को देखते हुए ही इस बार जनता, छात्र और व्यापारीगण सभी अपना वोट करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि जो पहले से जो भी चीज़ें, कुछ कमियां, कुछ अच्छी चीज़ें हम हमेशा हर सरकार में होती आई हैं, वो होती रहेंगी। बस फ़र्क इतना है कि हम लोग चाहते हैं कि और हमारा देश विकास करे, हमारा प्रदेश। कौन सी ऐसी पार्टी, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आपको लगता है कि आपके अपेक्षाओं पे खरा उतरे? देखिए, पार्टी के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो पार्टियां यहाँ कई हैं। अब जनता किसको चुनना चाहती है वो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम उन्हीं को वोट देंगे जो विकास करेगा। कौन कर रहा है? क्योंकि सभी को देख चुके हैं, कांग्रेस भाजपा सपा सभी ने अपना यहाँ पे अपना शासन तो हो ही चुका है। यहाँ पर अगर जो लड़ाई है इलाहाबाद उत्तरी शहर में, वो 2 ही पार्टी से है, एक हमारे भाजपा की और एक सपा की। अब बाजी कौन मान ले जाता है ये तो वो आपको वो तो रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से मैं आपका विजन जानना चाह रहा हूँ ताकि आप मार्गदर्शन कर सके मुद्दों के हिसाब से। कौन सी पार्टी आपको लगता है बेटर? अब पार्टियों के लिए तो हम, भैया इतनी पार्टी है तो हम उसके, वो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जनता अच्छा कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? काम तो इस समय सपा का भी है, बीजेपी का भी है, दोनों अपनी तरफ से लगी हुई हैं। केंद्र में तो बीजेपी अपना अच्छा काम। देखिए, हर पार्टी अपना घोषणा पत्र लेकर के आपको किसका अच्छा लगा? देखिए, बीजेपी का भी अच्छा है, सपा का भी है। मैं पर्सनल किसी के लिए ओपिनियन नहीं कर, क्योंकि मेरा वोट पर्सनल वोट रहेगा। मैं अपने वोट के बारे में नहीं डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, डिस्क्लोज मत कीजिए। मुद्दे वाइज कौन सी पार्टी अच्छी है? देखिए, मुद्दा इस समय जो है, जो धर्म के लिए अगर देखा जाए तो बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। और बाकी रोजगार के लिए सपा भी आगे आ रही है। तो हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, किसी को अच्छा। दोनों का मेन मकसद है हमारे देश का विकास। चुनना तो पड़ेगा, चुनेंगे तो आप ही लोग। बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। कौन सा अब ये तो जनता जनार्दन है सर, आपके साथ। आप नहीं डिस्क्लोज करना। नाम बताइए। नीरज कुमार बैद। नीरज जी, क्या मुद्दे रहेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे और कौन से मुद्दे आपके लिए इम्पोर्टेंट? हमारे तो हर्ष वाजपेयी रहेंगे भाई साहब। हर्ष वाजपेयी को ही देना। उन्होंने विकास भी किया है और थोड़ी सी तो कमी रह गई है, जो इस बार का जो कमी है वो पूरी हो जाएंगी। कौन से मुद्दे हैं आपके लिए ज़्यादा? मुद्दे तो ये हैं कि हम लोगों को, जो गरीब लोगों को कॉलोनी वगैरह वितरित नहीं की गई है, वो इस बार होनी चाहिए। मिला है प्रधानमंत्री आवास? नहीं मिला है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि मिलेगी, क्योंकि हमारे हर्ष वाजपेयी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शहर उत्तरी से, तो हमारा वोट उन्हीं को है। आपका नाम?
दिलीप कुशवाहा। दिलीप जी क्या मुद्दे रहेंगे और कौन रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार है, जो नहीं मिल रहा है। अभी सब बेरोजगार टहल रहे कौन हैं। सी पार्टी है जो लग रहा है कोई पार्टी भी ठीक ठाक नहीं दिख रही। देखिए क्या किसको करेंगे, किसी को तो करना पड़ेगा ना। अब नोटा ही दबा दिया जाएगा। नोटा दबा देंगे, किसी से कोई आशा नहीं दिख रही। कुछ नहीं, अब जो भी सरकार पहले बड़े बड़े वादे करती है, आने के बाद फिर सब वही हो जाती है। आप मतलब पूरी तरह से ये है कि राजनीतिक दलों से सलूशन नहीं निकले। नहीं, अब कोई नया अगर देखते हैं ठीक ठाक नेता है तो फिर दिया जाएगा कुछ उसको। दिख रहा है यहाँ पे आज? अब पिछली बार तो भाजपा में ही वोट किया गया था, लेकिन अब की बार देखते हैं अभी कुछ सरकार नहीं। रोजगार कुछ क्या ये बोलते हैं कि हमने फ्री राशन दिया हुआ है, शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, राशन से कोई मतलब स्वास्थ्य में सुधार कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों से लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो रहा है। इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। रोजगार बच्चों को मिलना चाहिए। बेरोजगारी बोल तो रहे कि हम 25 करोड़ वही से बताइए। 25 करोड़ में अरे 6 लाख लोगों को हमने इन सब मतलब लोगों को बैंक लोन दिया जा रहा है। जिस हिसाब से पब्लिक बढ़ रही है उस हिसाब से रोजगार भी जरूरत है। यहाँ की कंपनियां सब बंद पड़ी हैं, वो भी आज तक एक भी चालू नहीं हुई। किसी भी गवर्नमेंट में जो पहले से बंद थी वो भी नहीं चालू हुई। नहीं बनने की तो बात वो छोड़ दीजिए। इसलिए मतलब कोई भी सरकार अभी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रही रोजगार के मुद्दे में। सब बाहर जा रहे हैं कमाने, यहाँ पे कोई रोजगार मिल रहा है आप बताइए? बस यही लेबर वर्क चाहे जो कर ले, इसका कोई कार्य नहीं है यहाँ पे। कुछ है कौशल विकास 2017 के पहले सबके पास कुछ रोजगार नहीं था। वही कह रहे हैं, कुछ 2017 के पहले सबके पास रोजगार था। वही तो कह रहे हैं, इसलिए सब क्या थे? कलेक्टर थे, डीएम थे, एसपी थे, क्या थे? सरकार नहीं ठीक थी। हम कह रहे हैं कि कंपनियों को आप चालू करिए, जो कंपनियां बंद भैया, हैं चालू तो सरकार ही करेगा ना, तो कोई ना कोई ये सरकार ही देखो, करेगा। सरकार लेकिन 5 अगर आप साल में 3 साल तो कोरोना खा गया। देंगे ही नहीं किसी को तो फिर हाँ, कौन तो फिर देखते हैं कोई नया। जो जितने विकल्प है उसमें कौन लगता है कि अरे इनमें से कोई नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है। भैया नोटा पे ही जाएंगे और बाकी भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। काफ़ी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों को पहले नाम मेरा नाम शुभम सिसोदिया है और क्या क्या लग रहा है? मुझे तो यही लग रहा है फिर से भाजपा की सरकार बन रही है, योगी बाबा की सरकार बन रही है, क्योंकि इन्होंने प्राइमरी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया। सारे बच्चे हमारे गांव सरकारी शिक्षा अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। हमारे गांव में मेरी माताजी टीचर हैं, बहुत अच्छी अब हो गई है। सारे गांव के जितने छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर के बच्चे जो किंग सीट CBSE बोर्ड से पढ़ते थे, वो आज के हमारे गांव में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छे टीचर हैं। जिनके पास पैसे नहीं थे उनको जिनके पास पैसे नहीं है उनको बहुत ही अच्छी सुविधा है सरकार से, वो काफ़ी खुश हैं। उनके जिनके पास 4-4 5-5 बच्चे हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी देखिए यूथ है अपना वो मुद्दा रख रहा है, बड़े ढंग से रख रहा है, बता रहा है कि हाँ शिक्षा में सुधार है। जिनके रोजगार की दिक्कत थी उन्होंने बताया, व्यापारी वर्ग ने बताया कि क्या सारी चीज़ें। और हम आपको अभी जो जिनसे मिलाने जा रहे हैं, इलाहाबाद की नहीं, ये वर्ल्ड फेमस हमारे साथ एक हस्ती है दुकान जी, जिनको हर कोई जानता होता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास अभी इनसे भी मुलाकात हो गई है। हम इनसे जानते हैं कि कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के अभी चुनावी पर चर्चा चल रही है और 27 तारीख को किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। इलेक्शन जो होने जा रहा है उसमें सिर्फ ज़्यादातर मुद्दा ये है युवाओं के लिए। महंगाई अपने जगह है, हर जगह बढ़ती जा रही है, और जो थोड़ा सा नीचे के लोग हैं उनके लिए परेशानियों का सामना बहुत हो रहा है। लेकिन सिर्फ एक मुद्दा है जो युवाओं का है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, अगर उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो वो क्या करेगी। जिस तरह से हमारे प्रयागराज में भी हैं लड़के हैं, भले वो आंदोलन करते हैं, भाई आंदोलन सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उस रास्ता को अख्तियार वो कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी जो आनाकानी हो रही है बहुत ही गलत है। सिर्फ एक मुद्दा है, और साथ ही हम एक कलाकार होने के नाते सरकार ने या प्रशासन ने या जो भी है उसने कलाकारों के लिए ऊपर भी कुछ नहीं किया। 2 साल का कोरोना ऐसा गया है जो हमारे युवाओं के लिए और कलाकारों के लिए बहुत ही कष्टदायक रहा। आज ये पोजीशन हो गई है कि भले हम लोगों के पास रहा हो थोड़ा बहुत, लोगों को सेवा करते करते आज भी मैं सेवा की भावना करता हूँ। पूरा शहर हमारे लिए, चाहे वो मास्क का वितरण हो, चाहे जिस चीज़ का हो, सब करते हैं उसको घूम घूम के लिए। इसलिए सरकार बस एक चीज़ निवेदन उससे है कि वो युवाओं का विशेष ध्यान दे। और आजकल बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब हो रही है। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, लेकिन ऑनलाइन में इस 2 साल भीतर में करीब 35 से 40 लोग हमारे ऐसे थे जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, उनकी आंखें ख़राब हो गई हैं। ये साइड इफेक्ट्स भी, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही है। इस पर भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चों के आँख में अगर अभी से चश्मा लग गया, या तो फिर पढ़ाई साल भर के लिए रोक दे,
फिजिकल एक्टिविटीज भी खत्म हो रही बच्चों बहुत सी फिजिकल एक्टिविटी भी खत्म हो रही है और सबसे ज़्यादा जो महंगाई है उस पर थोड़ा कंट्रोल करें और युवाओं का विशेष ध्यान दे रहे। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी चाहूँगा कि वो इस चुनाव में कलाकारों के ऊपर विशेष ध्यान दे। जो कलाकार दुनिया में नाम, भारत का नाम रोशन कर रहा है, वो कलाकार इस समय समझ लीजिए कि 45 कलाकार हमारे अंडर में जो हैं, जो भुखमरी के कगार में हैं, उनको इलाहाबाद के लोग ही सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उनका विशेष ध्यान दें। बस हम कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। महंगाई और युवा वर्ग जो आज तड़प रहा है अपने नौकरी के लिए, पढ़ने के बाद भी, जो आंदोलन होने के बाद भी बहुत से लोगों का डेट दिया जाता है और 2-2 साल तक उनकी उम्र अगर बीत जाएगी तो वो भी उस चीज़ से वंचित हो जाएंगे जिसके लिए माँ बाप ने अपनी पूरी गाढ़ी कमाई, खेत बेचकर, घर बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया। इस पर अगर विशेष ध्यान देगी तो ये चुनाव, ये बहुत ही अच्छा चुनाव है। और सभी लोगों से एक ये भी निवेदन है कि जो लोग माइक पे या टीवी पे बोलते हैं वो वोट देने नहीं जाते हैं, उनसे निवेदन है वो किसी भी तरह अपने लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल के अपने देश हित के लिए वोटिंग करें। यही हमारा घूम घूम कर लोगों से प्रचार भी मैं करता हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम से भी ये बोल रहा हूँ कि इस पर विशेष ध्यान दें। अगर मतदान ज़्यादा होगा तो हमारे सरकार के ऊपर युवाओं का विशेष ध्यान जाएगा और हम अपने हिंदुस्तान की आन बान शान, जो सोने की चिड़िया कही जाती रही, प्रधानमंत्री जी, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन पहले जो हमारे प्रधानमंत्री रहते थे वो अपोजिशन पार्टी को भी बैठ के या संत महात्माओं को बैठा के उनसे राय लिया करते थे, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा भारत धीरे 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 अगर नीचे गिरता जाएगा तो आज के युवाओं को आगे जो देखने वाली उनकी आंखें तरस रही हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बस यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा। अभी आप सुन रहे थे मशहूर कलाकार दुकान जी को, जो कि अपने मूछ नृत्य के लिए विश्व विख्यात हैं। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने सारी चीज़ें रखी हैं, जो सरकार से शिकायतें हैं उसको भी रखी है, और ये भी बताया है कि इसी सरकार से इनकी अपेक्षाएं भी हैं। तो हमारे माध्यम से जो राजनीतिक दल देख रहे हों, इन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प में रखने की व्यवस्था करें, तभी देश का सर्वांगीण विकास संभव है। जन मीडिया टीवी से प्रकाश मिश्रा, कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ। धन्यवाद।